डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं पवन गोदारा, हम बात कर रहे थे संख्या पत्ती में। तो संख्या पत्ती से संबंधित, भिन्न से संबंधित जो जोड़ और बाकी के क्वेश्चन आते हैं, या फिर घात से संबंधित जो संख्या पत्ती में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो आपके पेपर के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उनको सरल तरीके से कैसे किया जाता है उनकी बात करते हैं। जैसे पहले मैं बात करूंगा भिन्न संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। भिन्न संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। भिन्न के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, जो आपका छोटी बड़ी भिन्न थी, या फिर आपका जो भिन्नों के बारे में आपका आरोही अवरोही क्रम था। उससे आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके प्लस और माइनस के आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन ये है, जैसे ये मैं बोलूं कि भाई 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, और ये इसी तरीके से आगे चलता रहता है। कितना है? 1 माइनस 1/50 का आपको क्या पूछेगा? माने पूछेगा। क्या बोले आपको? 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, और इसी तरीके से लास्ट क्या आपका 1 माइनस 1/50 है। इन भिन्न संख्याओं का आपको क्या पूछेगा? गुणनफल पूछेगा। तो आपको किस प्रकार से निकालना है एक बार देखेंगे हम। जैसे आपका पहला है, इसको हल करने के लिए सिर्फ पहले और लास्ट, मतलब पहले दूसरे 2 स्टेप और लास्ट का 1 स्टेप है, उससे हम मान निकाल सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, एन वगैरह जो सूत्र होते हैं उनको भी नहीं रटना आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, और बटा कितना आ जाएगा? 2। अगले को हल करेंगे, 3 एकम 3, 1 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 2/3 आ जाएगा। जैसे अगले को हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा आपका? 3/4। इनका आपका गुणनफल है। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। जैसे आगे हम चलाएंगे, पूरे आपके जो मान है वो हम नहीं लिखेंगे, नहीं आपको लिखना है। इसमें आपको सिर्फ लास्ट का पद लिखना है। 50 एकम 50 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 49/50। अब इसको आपको हल करना है। तो आपको ये देखना है कि जैसे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब इसमें देखना है, ये पहली संख्या का यदि अंश बच रहा है तो लास्ट संख्या का क्या बचेगा? हर बचेगा। जैसे माइनस है तो उसमें ये होता है 1 लास्ट में n, सूत्र होता है, ये रटना होता है 1/n। उसको रटने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे सिर्फ 2 पद लिखने हैं। ये भी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको 2 पद लिखने हैं। 1/2 बन गया, 2/3 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी पहले का क्या बचा? आपका अंश बचा है, तो लास्ट का आपका हर बचेगा। हर कितना है? 50 है। तो आप इनको गुणा करोगे, बाकी सब मान कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। लास्ट का हर कितना? 50 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 1/50। कहने की बात क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस या प्लस, यहाँ पे क्या देगा? या तो माइनस या क्या देगा आपको? प्लस। उसके बाद में आपको क्या देगा? इस प्रकार की संख्या पूरी लिख के आपको गुणनफल में माने पूछेगा। तो आपको सिर्फ पहले 2 पद हल करने हैं और लास्ट का 1 हल करना है। पहले 2 पद से ये पता करना है कि पहले पद का आपका अंश बचता है या फिर हर बचता है। यदि पहले का अंश बचता है तो लास्ट का क्या बचेगा? हर। यदि पहले का हर बचता है तो लास्ट का क्या बचेगा? अंश बचेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो पहले का क्या बचा? आपका अंश बचा है, तो लास्ट का क्या बचेगा? हर। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, पहले का अंश कितना है? 1, और लास्ट का हर कितना है? 50। तो अंश तो 1 हो गया, हर कितना हो गया? 50। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 1/50। जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/12, डैश 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 डैश, आपका लास्ट ये है 1 माइनस 1/99। आपको इसका मान पूछा है, तो आपको किस प्रकार से निकालना है? सिर्फ पहले 2 पद हल करने हैं। पहले आपको 10 एकम 10, 10 में से 1 घटाओगे 9, और बटा कितना बच गया? 10। 11 एकम 11, 11 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 10, 10/11। इनको गुणा करोगे, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। पहले का क्या बचा है? अंश बचा है। लास्ट को हल कर लो। 99 एकम 99 में से 1 घटाओगे 98, और बटा कितना हो गया? 99। पहले का अंश कितना है? 9। पहले का यदि अंश बचता है तो लास्ट का क्या बचेगा? हर बचेगा। कितना है? 99। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 99। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपके। 9 एकम 9, 11 नमा 99। तो आपका आंसर हो गया कितना? 1/11। तो इस प्रकार से आपको इन जो संख्याओं के गुणनफल का मान निकालना है। अब बात कर रहे थे हम माइनस की। अगले क्वेश्चन में बात करें, यदि बीच में आपको चिन्ह दिया गया हो किसका? प्लस का, तो प्लस की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 1/2, 1 + 1/3,
1+1/4 डैश 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 1+1/100 का मान कितना होगा। आपको ये पूछा 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 डैश 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 1+1/100 का मान क्या होगा। तो उसी तरीके से आपको पहले दो पद हल करने हैं। 2 एकम 2 और 1 3 बटा कितना आ गया 2। आगे हल करना है 3 एकम 3 और 1 4/3। इनमें से क्या कट रहा है आपका सेम मान, 3 से 3 कैंसिल। तो पहले का आपका क्या बच रहा है, हर बच रहा है। पहले का आपका क्या बच रहा है, हर। तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। तो लास्ट को हल करके लिख दो। 100 एकम 100 और 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 101/100। अब देखो पहले का हर बचा है तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो आपको लास्ट का अंश लिखना है 101, पहले का हर लिखना है कितना 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 101/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 दूनी 100 कितना बच गया 1/2। ये भी आपका आंसर हो सकता है 50 से 1/2 या फिर अगला लिख सकता है 50.5। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपको क्या देखना है, पहले दो पद हल करने हैं। यदि पहले का अंश कट रहा है, हर बच रहा है, तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। मतलब उल्टी चीज बचती है, पहले और लास्ट पद में से एक एक पद बचेगा आपका, अंश या फिर क्या हर। तो पहले से पता चलेगा, यदि पहले का आपका हर बच रहा है तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। यदि पहले का अंश बच रहा हो तो लास्ट का क्या बचेगा, हर। यहाँ पे पहले का हर बचा और तो लास्ट का क्या लेना है, अंश लेना है। तो 101 बटा कितना हो गया 2। तो उत्तर आ गया 50 से 1/2 या फिर 50.5। जैसे अगले एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1+1/13 1+1/14 1+1/15 डैश 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 अगले ने लगा दी। आगे आपका 1+1/129। इसका आपको मान पूछा है, इसका मान कितना होगा। तो कैसे हल करना, पहले दो पद हल करो। 13 एकम 13 और 1 14/13 गुणा का चिन्ह। 14 एकम 14 और 1 15 बटा कितना आ गया आपका 14। 14 से 14 कैंसिल, पहले का क्या बच गया हर। तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। लास्ट का अंश निकाल लो। 129 एकम 129 और 1 कितना हो गया 130/129। पहले का हर है तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। तो आप कैसे लिखोगे 130 बटा पहले का हर कितना बचा 13। 130 में 13 का भाग दो कितना आएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक में प्लस करके या एक में माइनस करके आपको क्या पूछा जाएगा, गुणनफल का मान पूछा जाएगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे यदि एक नहीं दे रखा हो, मतलब 2 दे दे, यहाँ पे आपका 2 का अंतर दे दे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कैसे हल करना है देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दे दिया जाए 2 माइनस, जैसे आपको क्या दे दिया जाए 2 - 1/3। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2 - 1/3 2 - 1/5 2 - 1/7। इसी प्रकार से आगे चलता रहता है आपका 2 - 1/100। इसका मान पूछा आपको भी कितना होगा। तो आपको किस प्रकार से बताना है देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाओगे 9 बटा कितना आ जाएगा आपका 5। आगे आपको दे रखा है 7, तो आपका 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 13/7। इस प्रकार से आपको मान दे रखे हों तो कैसे हल करना है आपको। अब इसके बारे में बात कर रहे थे हम। जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई, ये आपका है यहाँ पे 3, ये आपका 5, इसकी बात कर रहे थे हम। जैसे आपको दे रखा है 2 - 5/7 और लास्ट में आपको दे दिया 2 माइनस कितना दे दिया, मतलब 13/15। आपको इसका मान पूछा गया है, तो आप कैसे हल करोगे। ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 5/3। इसको हल करेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेंगे 7/5। ये 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9 बटा कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से आगे हम हल करेंगे। 15 दूनी कितने हो गए 30, 30 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 17/15। इसका आपको मान निकालना है। तो आप ये देखोगे कि भाई 5 से 5 क्या हो रहा है कैंसिल, 7 से 7 क्या हो रहा है कैंसिल। इसी प्रकार से आगे ये सारे मान है ना वो कैंसिल हो जाते हैं। पहले का क्या बचा आपके पास
हर, तो लास्ट का आपके पास क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो आपको आंसर लिखना है 17/3। 17 में 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना बच गया आपका, 2 बटा कितना आ जाएगा, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 2/3। क्या देखना है आपको, जैसे यहाँ पे पहले हम एक अंतर की बात कर रहे थे, अब हम किसकी करेंगे, दो अंतर की बात। किसकी बात करेंगे, दो अंतर की बात। तो आपको किस प्रकार से हल करना है उसको, वही तरीका आपको पहले दो पद हल करने। यदि पहले का अंश कैंसिल हो रहा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि भी यदि पहले का अंश बचे तो लास्ट का हर लेना होता है, पहले का हर बचे तो लास्ट का क्या लेना होता है, अंश लेना होता है। तो यहाँ पे हमने हल किया था 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाया 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाया 7/5, और यही आगे चलता रहता है। कितना आपका 15 दूनी 30, 30 में से आप 13 घटाओगे 17/15, यानी दो दो अंतर की आपकी जो भिन्नें बनेंगी। तो उनमें आपको देखना है पहले का क्या बच रहा है आपका, हर, तो लास्ट का आपको क्या लेना है, अंश। तो लास्ट का अंश 17, पहले का हर 3, 17 में 3 का भाग दिया 5 दिया 15, आपके 2 बच के बटा कितना आ गया, 3। तो आपका आंसर हो गया 5 से 2/3। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, कि आपको बोल दिया जाए कि 2 माइनस 7/9। जैसे अगला है 2 माइनस 11/9। जैसे आपको बोल दिया जाए 2 माइनस 9/11, ये कितना आ जाएगा आपका 11/13। इसी प्रकार से आगे जैसे आपको बोल दिया जाए लास्ट में 2 माइनस 91/93, कितना बोल दिया, 2 माइनस 91/93। अब देखो ये संख्याएं आपकी 2 माइनस 7/9, 2 माइनस 9/11, 2 माइनस 11/13। इसी प्रकार से आगे लास्ट तक आपको दे रखा है। तो यहाँ पे 2 अंतर दिया हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ मिलेगा, 2 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको किस प्रकार से हल करना है देखते हैं हम। यहाँ पे यदि हल करोगे 9 दूनी 18, 18 में 7 घटाओगे 11/9। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, मतलब हर से 2 अधिक बचते हैं आपके, हर से कितने अधिक, 2 अधिक। जैसे अगला हल करोगे 11 दूनी 22, 22 में से 9 घटाओगे 13, 11 से कितना अधिक है, 2 ही अधिक है, ये बनेगा 13/11। अगला हल करोगे 13 दूनी 26, 26 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा, 15/13। इसकी हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हल करना है। 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल। पहले का क्या बचा आपके पास, हर, तो लास्ट का आपके पास क्या बचेगा, अंश बचेगा। 93 को 2 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे आपके, 186। 186 में से 91 घटाओगे कितने बचेंगे, 95, और बटा कितना बनेगा, 93। पहले का क्या बच रहा है, हर, तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश। तो आप कैसे लिखोगे, 95/9। 95 में 9 का भाग दे लो, कितना बचेगा आपका, 10 नमा कितने होते हैं, 90, कितना बच गया, 5, और बटा क्या आ गया, 9। तो आपका आंसर होगा 10 से ही 5/9। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन समीकरणों को हल करना है। ये थी बात, एक में से 1 बटा कुछ घटा के, या फिर 2 में से कोई संख्या दे दे आपकी 2 अंतर की, या फिर 3 हो तो 3 अंतर की दे सकता है। तो आपको देखना ये है कि यदि पहले का हर बचता है तो लास्ट का क्या बचता है, अंश, और पहले का अंश बचता है तो लास्ट का क्या बचता है, हर बचता है। तो इस प्रकार से आपको इनका आंसर निकालना है। अब इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, जैसे ये क्वेश्चन आपका 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, जैसे 100 माइनस 3, इसी तरीके से आगे चलता रहता है आपका। लास्ट है 100 माइनस 99, कितना है, 100 माइनस 99। बटा में जैसे आपको ये दे दिया 1, 2, 3, इस प्रकार से लास्ट 98 इंटू 99 इंटू 100। इस क्वेश्चन का आपको माने पूछा है, तो इस क्वेश्चन का क्या पूछा है, माने पूछा है। तो इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये आपका, इसमें सिर्फ देखना ये है कि भी माइनस कर रहा है या प्लस कर रहा है, वो संख्या लिखनी है आपको। 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 से 99 कैंसिल। 100 में से 2 घटाएंगे 98, 98 से 98 कैंसिल। इसी तरीके से 3 घटाएंगे 97 कैंसिल हो जाएगा, 4 घटाएंगे 96 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट क्या है, 100 माइनस 99 है। यदि आप 100 में से 99 घटाओ क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब 1 से लेके 99 तक की संख्या है। इस संख्या से क्या हो रहा है आपका, ये संख्याएं कैंसिल हो रही है। कि क्या बच रहा है आपका, बटे में 100, ऊपर कोई राशि नहीं बच रही है, तो गुणा में कितना बचता है आपका, 1 बचता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/100। इसको मैं बोलूंगा 0.01
1, मतलब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर हो गया 0.01। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अब इसी क्रम में इससे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, यही आगे चलता रहता है आपका। लास्ट है आपका 100 माइनस 200 बटा का चिन्ह। आपको जैसे यही संख्या दे दी 99 इंटू 98 इंटू 97 डैश डैश डैश, लास्ट में आपको दे दिया 2 इंटू 1। आपको इसका मान पूछा है। तो ऊपर वाली संख्या देखें, जैसे 100 में से 1 घटाएंगे 99, इस तरीके से ये संख्याएं कैंसिल हो रही है। कहते कि अभी 100 माइनस 200 तक 1 2 3 ये सभी क्या है प्राकृत संख्या। तो इनके 1 से 200 के बीच में एक 100 भी आता है। क्या आता है 100। यदि 100 में से 100 घटाओगे क्या बचेगा 0। तो इस पूरे समीकरण का आपका गुणनफल 0 को कोई भी संख्या से गुणा करो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आपका आंसर क्या बनता है 0 बनता है। और 0 में यदि कोई भी संख्या का भाग देते हो तो भी उत्तर क्या आता है आपका 0 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ये संख्याएं दे रखी थी आपको 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, कहां तक थी 100 माइनस 200 तक थी। तो इनके बीच में एक संख्या आती है 100 माइनस 100। 100 माइनस 100 का मान क्या होता है 0। 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। और 0 में यदि कोई भी संख्या का भाग देते हो तो भी आंसर क्या बनेगा आपका 0। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा 0 तो नहीं आ रहा है, तो आपको देखना है ये नीचे कोई भी संख्या हो 0 के, आपका आंसर क्या होता है 0 में कोई भी संख्या का भाग दो आंसर क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका आपको गुणनफल का मान निकालना है। अब इससे आगे हम बात करेंगे प्लस माइनस में जो आपको समीकरण दिए हुए मिलेंगे उनका मान निकालने की। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मैं लिखूं 1 इंटू 2 प्लस का चिन्ह, 1/2 इंटू 3 प्लस का चिन्ह, 1/3 इंटू 4 प्लस का चिन्ह डैश डैश डैश, 1 प्लस 1/19 इंटू 20। यह आपका समीकरण है। यह आपका क्या है समीकरण है। इसका आपको मान बताना है। यदि आप इनको गुणा करके आप लेस से लेके हल करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो उस प्रकार से आपको हल नहीं करना है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्या देखना है आपको 1/1 माइनस 1/2 हल करके देखो यही मान आ रहा है क्या आपका 2 और 1 का लेस है कितना होता है 2, 2 में 1 का भाग दे 2, 2 एकम 2 माइनस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग दो 1 आ गया आपका। तो आपका आंसर हो गया 1/2। इसको हल कर लो 1/1 इंटू 2 क्या बनता है 1/2। चाहे इसको हल करके देख लो तो आपको क्या लिखना है जैसे 1/2 माइनस 1/3 ये क्या बनता है 1/2 इंटू 3 1/6। यहाँ पे देखो 1/6 आ रहा है क्या। यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 और 2 का लेस है 6, 2 का भाग देंगे 3, 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह, 3 का भाग देंगे 2, 2 एकम 2। तो आपका क्या बन रहा है 1/6। सेम बन रहा है ना आपको। तो इन संख्याओं को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उनकी बात करते हैं। इन संख्याओं को हमें किस तरीके से लिख सकते हैं तो उसमें देखते हैं हम। मैं ये संख्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1/1 माइनस 1/2 चिन्ह किसका है प्लस का। प्लस का हो तो आगे वाली संख्या में चिन्ह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ प्लस का चिन्ह 1/3 माइनस 1/4 प्लस का चिन्ह डैश डैश चल रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/19 माइनस 1/20। कहने का मतलब 1 के बटे में जो 2 मान दे रखे हैं उनको लिख के आपको क्या करना है बीच में माइनस का लगाना है। यह आपका समीकरण बन गया। इनमें आप देखोगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस दोनों कैंसिल, 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का कैंसिल। कहने का मतलब ये है ये जो बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या सिर्फ पहली संख्या और लास्ट संख्या। क्या बचेगा सिर्फ पहली संख्या और लास्ट संख्या। पहली संख्या में देखेंगे 1/1 कितना होता है 1, चिन्ह किसका माइनस का, लास्ट में कितना बचा आपका 1/20। तो माइनस 1/20 आपने लिख दिया। हल करोगे 20 से कम 20, 20 में से 1 घटाओगे 19। तो आपका आंसर हो जाएगा 19/20। कितना हो जाएगा 19/20। वैसे इनके सूत्र हैं रट सकते हैं हम, जैसे पिछले में था
1 बटा n बच रहा था। लास्ट में आपका था कि भी n प्लस 1 बटा 2 पहले का जो हर है वो बच रहा था। जैसे अगले क्वेश्चन इसकी बात करते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n माइनस 1 बटा n का मतलब होगा लास्ट पद। तो ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है सूत्र, आपको क्या हल करना है, सिर्फ पहला और लास्ट पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पहला और लास्ट पद। इतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो इसको प्रश्न को मैं हल करूंगा तो मैं सिर्फ कितना लिखूंगा देखना आप। जैसे मैं इसके बारे में ये लिखूंगा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2, सिर्फ पहला पद और लास्ट पद। 1 बटा 19 माइनस 1 बटा 20, पहले प्लस का चिन्ह है सभी के, तो चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। आपको सिर्फ पहला पद लिखना है, कितना है 1, माइनस लास्ट का पद लिखना है। चिन्ह किसका था, माइनस का, कितना हो गया 1 बटा 20। आप आंसर निकालोगे 20 से कम 20, 20 में से 1 घटाओगे 19 और बटा कितना आ जाएगा 20। तो आपका आंसर हो गया कितना 19 बटा 20। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है, एक बटा 10 इंटू 11 प्लस का चिन्ह, 1 बटा 11 इंटू 12 प्लस का चिन्ह, 1 बटा 12 इंटू 13 प्लस का चिन्ह, डैश 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 प्लस का चिन्ह, 1 बटा 99 इंटू 100। आपको इसका मान बताना है। तो आप किस प्रकार से लिखोगे, पहले दो पद। अब बात रही यहाँ पे अंतर देखने की, अंतर देखना जरूरी है भाई। 10 और 11 का अंतर 1, 11 12 का अंतर 1, 99 100 का अंतर 1। सिर्फ पहला पद लिखना आपको 1 बटा 10। अब लास्ट में लिखना आपको माइनस कितना होगा 1 बटा 11, लास्ट का ये पद लिखना है 1 बटा 99 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा 100, कितना हो जाएगा 1 बटा 100। अब इसको हल करना आपको, इसको हल करोगे तो सिर्फ पहला पद लिख दो 1 बटा 10, लास्ट का पद लिख दो, कितना है माइनस 1 बटा 100। तो माइनस क्या आ जाएगा 1 बटा 100। 10 और 100 का लैसे कितना होगा आपका 100 होगा, 10 और 100 का लैसे कितना होगा 100 होगा। यहाँ पे हल करोगे 100 में 10 का भाग दोगे 10 बार, माइनस का चिन्ह, 100 में 100 का भाग दो एक बार, 100 एकम कितने हो गए आपके, एक एकम कितना हो गया 1, 10 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 9 और बटा कितना आ जाएगा आपका 100। तो आपका आंसर हो गया कितना 9 बटा 100, या फिर क्या बोल सकते हैं 0.009। आपको क्या करना है, सिर्फ पहला पद लिखना है और लास्ट का पद हल करके लिखना है। उनमें से आपको पहला स्टेप लेना है 1 बटा 10, यही लिखना है आपको, इतना ही याद रखना है 1 बटा 10, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे लिखना है 1 बटा 100, बीच में क्या लगाना है माइनस, इसको हल करना है ऐसे लेके। तो 100 100 का ऐसे कितना हो गया 100, 10 का भाग दिया 10 बार, 10 एकम 10, 100 का भाग दिया एक बार, 1 एकम 1, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, आपका आंसर हो जाएगा कितना 9 बटा 20। इस प्रकार से हल करना। अब बात रही ये अंतर 1 होना चाहिए इनका, हो सकता है अंतर 2 भी आ जाए, हो सकता है अंतर 3 भी आ जाए। तो उसका नियम ये होता है, यदि अंतर 2 आता है तो 2 से भाग दे दो, 3 आता है 3 से भाग दे दो, 4 आता है 4 से भाग दे दो, या ऊपर लिखा हुआ है अंतर तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप में बात करते हैं हम। जैसे आपका ये लिख दिया 2 बटा 3 इंटू 5, चिन्ह किसका है प्लस का, 2 बटा 5 इंटू 7, चिन्ह किसका है प्लस का, 2 बटा 7 इंटू 9, चिन्ह किसका है प्लस का। आगे लिखना आपका प्लस का चिन्ह, 2 बटा 97 इंटू 99, ठीक है, ये संख्या है आपकी और इसका आंसर निकालना है। यदि ये ऊपर 2 लिखा हुआ है तो आपको इसी तरीके से पहला और लास्ट का 1 के बट्टे में लिखना है, पहला और लास्ट का पद क्या लिखना है 1 के बट्टे में। यदि अंतर 2 नहीं दे रखा है तो लास्ट में आपको क्या करना है 2 का भागे देना है। यहाँ पे हम सभी में देखेंगे 2 2 दे रखा है, तो इस संख्या को हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 5। इन दोनों का जो अंतर है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो इस संख्या को हम इस तरीके से 1 के बट्टे में लिख सकते हैं। 1 बटा 3 माइनस क्या होगा 1 बटा 5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बटा 97 माइनस 1 बटा 99, कैसे लिख सकता हूँ 1 बटा 97 माइनस 1 बटा 99। इस संख्या को भी इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आपको लिखना है कि भी पहला पद कितना है 1 बटा
3 माइनस लास्ट का पद कितना है 1/99। हल करोगे 3 और 99 का लैसे कितना हो गया 99। 3 का भाग दिया कितनी बार 33 बार। 99 का भाग दिया एक बार, एक एकम एक, 33 में से 1 घटा दिया 32। आपका आंसर हो गया 32/99। क्या हो जाएगा आपका 32/99। इस प्रकार से आपको इनका मान निकालना है। यदि एक अंतर है तो ऊपर 1 लिखा हुआ मिलेगा, यदि 2 अंतर है तो 2, यदि 2 नहीं लिखा हुआ है उससे अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि यदि ये अंक ना लिखा हुआ हो तो आप बात ये रही है आपकी, यदि 2 ऊपर लिखा हुआ है अंतर तो इन संख्याओं को हम ऐसे 1 के बटे में लिख सकते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगा के। आपको सिर्फ पहला और लास्ट का क्वेश्चन मान लिखना और बीच में माइनस लगाना और उसको लैसे के अनुसार हल करना है। पूरे समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम यदि ऊपर 2 या 3 जो भी अंतर है वो ना लिखा हुआ हो तो कैसे करना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, आपको दे दिया जाए 1/3 इंटू 6 प्लस का चिन्ह, 1/6 इंटू 9 प्लस का चिन्ह, 1/9 इंटू 12 प्लस का चिन्ह, डैश डैश डैश। अगले ने लिख दिया प्लस 1/93 इंटू 99। क्या लिख दिया 1/93 इंटू 99। इसको आपको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या देखना है कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं 1/3 माइनस 1/6, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हल करोगे 3 और 6 का लैसे कितना होता है आपका, 3 और 6 का लैसे 6 होता है। कितना होता है 6। 3 का भाग दे 2 बार, 2 एकम 2, 6 का भाग दे 1 बार, 1 एकम 1, 2 में से घटाओ 1/6। ये क्या आपका 1/6 या 18 है। आपका क्या आ रहा है 1/6। यदि मैं दोनों तरफ 3 से गुणा करता हूं, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी कितना है 3 है, तो 3 एकम 3 और 6 18, नीचे वाला 18 बन रहा है ना। कब बन रहा है जब आप ऊपर 3 से गुणा कर रहे हो। तो आपको 3 से गुणा करने की आवश्यकता है तो आपको भाग भी देना पड़ेगा। यदि कोई भी दो चीजों को बराबर करना है, जैसे यदि समीकरण में 2 जोड़ने की कहीं भी आवश्यकता हो तो हमें 2 घटा के और 2 जोड़ के उस समीकरण को बना लेते हैं। यदि गुणा की बात करते हैं, जैसे 3 गुणा करने से वह मान आता है तो 3 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको कि भी अंतर 3 है तो 3 का भाग दे दो, 2 है तो 2 का भाग दे दो, 5 है तो 5 का भाग दे दो। ऊपर लिखा हुआ है अंतर तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर क्या नहीं लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 1/3, 3 का भाग देना है भाई। ये 1/3 नहीं है, 1/3 का क्या मतलब है, भागे देना है। और इसको ऐसे हल करेंगे 1/3 माइनस लास्ट का पद क्या है आपका ये क्या था आपका 96 था। कितना था 96। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/96। आपको क्या देखना है, अंतर कितने का है 3 का है। तरीका वही है, 1 के बट्टे में पहला पद, 1 के बट्टे में लास्ट का पद लिखना है। यदि ऊपर अंतर लिखा हुआ है तो सीधा इतना ही मान आता। यदि यहाँ पे 3 3 3 लिखा हुआ होता तो आपका आंसर इसी से निकल जाता। यदि 3 नहीं लिखा हुआ है तो 3 का भाग दे दो, यानी 1/3 से गुणा कर दो। तो इसको हम हल करेंगे 1/3 इंटू आप 93, 3 और 96 का लैसे लोगे कितना आएगा 96। 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा आपका 32 बार, 32 एकम 32 माइनस 96 का भाग दो एक बार, आपका 1 एकम 1, 32 में 1 घटाओगे कितने बचेंगे 31 बचेंगे। कितने बचेंगे 31। इसको हल कर लो 31 एकम 31 बटा 99 को 3 से गुणा करते हो, 9 27 का 7 हासिल 2, 9 27 और 2 29। तो आपका आंसर क्या आ गया 31/297। कितना आ गया 31/297। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि अंतर 3 है तो 3 का भाग देना है, अंतर 5 है तो 5 का भाग देना है, अंतर 7 है तो 7 का भाग देना है। इस प्रकार से आपको आंसर निकालने हैं। यदि ऊपर अंतर लिखा हुआ है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऊपर अंतर लिखा हुआ 3 6 ये लिखा हुआ तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, ऐसा ही एक क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया हो 1 माइनस 7 इंटू 14, 1/7 इंटू 14 प्लस का चिन्ह, 1/14 इंटू 21 प्लस का चिन्ह, 1/21 इंटू 28 प्लस का चिन्ह, डैश 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 प्लस 1/63 इंटू 70। इसका आपको मान पूछा है। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यदि नीचे लगा हुआ तो बीच में होता है तो क्या होता है, पॉइंट होता है। जैसे ये 7
14। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो इसका मतलब क्या है 7 पॉइंट है 14। यदि ऐसे लिखा है 7 और 14 तो इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 14। यहाँ पे हम देखेंगे अंतर कितने का है 7 का, लेकिन अगले ने ऊपर नहीं लिख रखा है तो हम क्या करेंगे 7 का भाग देते हैं 1/7। पहला पद लिख दो कितना आ जाएगा 1/7 माइनस लास्ट का पद लिख दो सबसे बड़ा कितना 1/70। इसको हल कर लो 1/7 इंटू 7 और 70 का लैसे कितना हो गया 70। 7 का भाग देंगे 10 बार और 70 में 70 का भाग देंगे एक बार, 1 एकम 1 10 एकम 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 तो आपका आंसर हो जाएगा 9 एकम 9, 0 का 0, 7 7 49। कितना आ गया 9/490। तो इस प्रकार से आपको इन समीकरणों का मान निकालना है। अब इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे ये तो आपको संकेत दे रखा है गुणा का, यदि गुणा का संकेत न देके अगला सीधा गुणा कर दे और आपको फिर गुणनखंड करके पता करना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं ये लिख दूं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश 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 प्लस 1/420। ये है आपका। अब आप सोचोगे बीच में मान कहाँ से लाएंगे, बीच में मान नहीं होंगे तो लैसे वाले तरीके से नहीं होगा। तो आपको देखना ये है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 इंटू 2 प्लस का चिन्ह, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस का चिन्ह, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 3/3 इंटू 4 डैश 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 प्लस का चिन्ह। इस संख्या को देख लो, अंतर 1 होना चाहिए, भी पहले अंतर 1 है तो बाद में भी 1 होना चाहिए, अंतर 2 है तो बाद में भी 2 बनना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा 20 इंटू 21। ये आपका मान वैसे का वैसा बन गया। कितना अंतर है 1 का अंतर है। तो पहला पद लिख लो 1/1 माइनस का चिन्ह, लास्ट का पद 1/21, यानी पहली सबसे छोटी संख्या 1 के बट्टे में और लास्ट सबसे बड़ी संख्या, बीच में क्या लगाना है माइनस से लगाना है। तो इसको हल करेंगे हम। कैसे हल करोगे, 1 में 1 का भाग दोगे 1 माइनस 1/21, ऐसे लेंगे कितना आएगा 21, 21 से कम 21 में से घटाओगे 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20/21। तो इस प्रकार से भी आपको संख्याएं लिखी हुई मिल सकती हैं। तो उनमें आपको देखना है कि गुणा है या भाग है या मतलब 1 का अंतर है कि कौन सी संख्याओं का गुणनफल है वो देखना आपको। तो 2 है तो 1 इंटू 2, 6 है तो 2 इंटू 3, 12 है तो 3 इंटू 4, इसी तरीके से आगे चलता रहता है। कितना है 420, तो यानी कितना है 20 इंटू 21। इसको आपको हल करना था। पहला पद लिखना है 1/1 और लास्ट का पद लिखना है 1/21, घटाओगे आंसर कितना आ जाएगा 20/21। तो इस प्रकार से आपको गुणनफल भी दिया हुआ मिल सकता है। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 2/8 प्लस 2/24 प्लस 2/48 प्लस डैश 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 प्लस 2/960। इसका मान निकालना है। वैसे 2 से ये कट भी सकता है लेकिन लिखा हुआ आपको काटना नहीं है, आपको ऐसे देखना है। ये क्या है आपका 2 इंटू 4, 8 का मतलब क्या आपका 2 इंटू 4, जैसे 24 का मतलब क्या है 4 इंटू 6, जैसे 48 का मतलब क्या है 6 इंटू 8। इसी तरीके से देखते हैं हम। अंतर कितने का 2 का, अंतर कितने का 2 का, अंतर कितने का 2 का, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर मिलेगा आपको गुणनफल में। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 30 इंटू 32, ये संख्या है आपकी। अब देखो कितने का अंतर था 2 का, 2 ऊपर लिखा हुआ है ना तो 2 के भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको लिखना है 1/2 माइनस पहले सबसे छोटी फिर लास्ट सबसे बड़ी, कितनी है आपकी 1/32। इसको आपको हल करना है। 2 और 32 का लैसे कितना हो गया 32, 2 का भाग दोगे 16 बार, 16 एकम 16, 32 का भाग दोगे एक बार, 1 एकम 1, 16 में से 1 घटाओगे 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/32। तो इस प्रकार से इन समीकरणों का मान निकालना है। ये संख्या पत्ती में भिन्न से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं संख्या पत्ती के और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि भी 2 की पावर 60
प्लस 2 की पावर 61 प्लस 2 की पावर 62 निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतया विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतया विभाजित है? जैसे पहला ऑप्शन है आपका 5, जैसे दूसरा ऑप्शन है आपका 3, जैसे तीसरा ऑप्शन है आपका 7, जैसे चौथा ऑप्शन है आपका 8। ठीक है, और 5 ऑप्शन मान लो आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकालते हैं देखना है आपको। 2 की पावर सबसे कम देखनी है, कितनी है? 60 है। 2 की पावर 60 को आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। ब्रैकेट 2 की पावर 60 कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बचा? 1। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। 61 में से 60 कॉमन ले ली, कितनी पावर बचेगी? 1। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। चिन्ह किसका? प्लस का। 62 में से 60 कॉमन ले ली, कितनी बचेगी? 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। अब इसको हम हल करेंगे। 2 की पावर 60 इंटू क्या बनेगा आपका? 4 2 6 और 1 7। तो इसका अर्थ ये है कि ये संख्या 2 की पावर 60 तक, 2 की पावर 60 करने का मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। इसी क्रम में आगे चलती रहे, जैसे 128 256 512 ये संख्याएं आपकी इनसे पूर्णतः विभाजित होगी और साथ साथ में किससे होगी? 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको इन ऑप्शनों में देखना है 2 की कौन सी पावर दे रखी है या फिर 7 दे रखा है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर है कितनी, जैसे इस ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ? 10। ये दोनों आंसर आ रहे थे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 7 दे रखा है, 7 सही हो जाएगा। जैसे 10 है, 10 में 2 आता है, तो इसमें ये भी देखना होता है 2 इंटू 5। 2 का तो जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यदि यहाँ पे 8 होता तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो 60 से कम जितनी भी पावर होंगी, चाहे 59 हो, चाहे 60 हो, चाहे 58 हो, चाहे 57 हो, उनका पूरा पूरा भागे जाता है। तो यदि 10 है तो इसका भाग नहीं जाएगा, 8 है तो इसका पूरा पूरा भागे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है? सबसे कम घात है वो कॉमन लेनी है, फिर जो बचता है उसको जोड़ना है। कम घात वाला ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 60 तक कोई भी संख्या हो, चाहिए वो 2 की पावर 59 हो, चाहे 2 की पावर 58 हो, चाहे 2 की पावर 57 हो, सभी से वो पूर्णतः विभाजित होती है और साथ साथ में किससे होती है? 7 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। आपको ऑप्शन देखना है कौन से होगी कौन से नहीं होगी। जैसे अगला प्रश्न है आपका, जैसे ये संख्या लिखूं मैं 4 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 22 प्लस 4 की पावर 23। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं है? पूर्णतया विभाजित नहीं है, उनकी बात नहीं है पूछा आपको। जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन है आपका 4 की पावर 17, जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 42, जैसे तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3, जैसे चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कितना है? 49। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको इनमें से आंसर किस तरीके से निकालना है आपको देखना है। जैसे मैं इसको हल करूंगा, 4 की पावर कितनी है? 21 है, तो मैं 4 की पावर 21 को कॉमन ले आऊंगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस का चिन्ह। यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। और यहाँ पे कितना बचेगा? जैसे ये ऑप्शन थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये कितना है? 38 और ये कितना आपका? 76 है। जैसे यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। इसमें से आपको देखना है, आपको देखना ये है कि ये संख्याएं 4 की पावर 21 तक पूर्णतः विभाजित होंगी। दूसरा 16 और 4 18, 16 और 4 20, 20 और 1 कितने हो गए आपके? 21 हो गए। कितने हो गए? 21। यही ऑप्शन है 42 और 3। नहीं है वो पूछा है आपको, है वो नहीं पूछा है, तो आपके नहीं है इसमें, ये दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए है वो कौन से हैं? 42 और 3 है। तो आपको देखना ये है कि ये संख्या कितनी है? 4 की पावर 21, यानी 4 की पावर 21 तक, 4 की पावर 18 हो, चाहे 4 की पावर 19 हो, चाहे 4 की पावर 20 हो, सभी से पूर्णतः विभाजित होती है। दूसरी बात आपका 16 और 4 20 और 1 21, 21 में जो संख्याएं होंगी उनसे भी क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको देखना ये है, जैसे मैं देखूंगा अभी 4 की पावर 17 है, 21 से छोटा है, तो इसमें क्या होगा?
आपका इस संख्या का पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे 42 है तो 42 को देख के ऐसे नहीं बताना है बोले 21 भी नहीं है, 4 की पावर भी नहीं है, तो आपको इसके गुणनखंड लेने हैं। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 21 इंटू 2। अब देखो 21 का भाग जा रहा है ना आपका, इसमें 21 रहा आपका, 2 है 4 में भाग जाता है ना 2 का, तो 4 की पावर 21 में भी पूरा पूरा भागे जाएगा। तो ये 42 का भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा भागे जा रहा है। जैसे 3 है, 3 का देखना है तो आपने तो 21 ही देखा, तो 21 के टुकड़े क्या होते हैं 7 इंटू 3, तो 21 का जा रहा है तो 3 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे 49 का देखते हैं, 49 दे रखा है, 49 के टुकड़े क्या होते हैं 7 इंटू 7, 21 में 7 का भाग चला जाएगा, कितने बचेंगे 3, ना तो 3 में 7 का जा रहा है ना 4 की पावर 21 में 7 का जा रहा है, 4 की पावर में सिर्फ 2 का और 4 की पावर का भागे जाएगा, तो ये 7 एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसलिए इसमें आपका क्या है कि भाई ये संख्या है जो 49 है, इस संख्या का इस संख्या में पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। कैसे देखना है आपको, ये जो आपकी घात होती है उनमें से न्यूनतम घात आपको क्या करनी है, कॉमन लेनी है। कितनी है, 4 की पावर 21 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 की पावर 22 में से 21 गया, कितना बचा 1, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 23 है तो 4 की पावर कितनी थी 23, 23 में से 21 कॉमन ले ली, कितनी बची 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। तो आपका ये संख्या बन गई 16, 4, 20 और 1 21, 4 की पावर 21 के साथ साथ में 21 का भी पूरा पूरा भागे जा रहा है। तो आपको देखना है पहला 4 की पावर 17, 21 से छोटा है, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 42 है, सिर्फ 42 को ऐसे नहीं देखना बोले 21 का जा रहा है लेकिन 42 तो बड़ा है इससे नहीं जाएगा, तो आपको देखना है 42 के टुकड़े 21 इंटू 2, 21 का तो जा रहा है 2 का, 4 की पावर 21, 4 में 2 का जाता है तो 4 की पावर में भी 2 का भागे जाएगा, तो 21 और 2 दोनों का जा रहा है, तो ये भी हो गया आपका 3, 21 का जा रहा है तो 21 के टुकड़े क्या है 7 इंटू 3, तो 7 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो 3 का भी जा रहा है। अगला क्या आपका 49, 49 क्या होता है 7 इंटू 7, एक 7 का तो जा रहा है, 7 का भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बच गया। अब देखो 7 का ना तो 4 की पावर में जा रहा है ना 3 में जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं घात में, इसमें पूछे जाते हैं घात में किसका पूर्णतया भाग जा रहा है किसका पूर्णतया भागे नहीं जा रहा है, तो इन क्वेश्चनों का इस प्रकार से आंसर आपको देना है। अब इससे अगली बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिलेगा, घात दी हुई बटे में जो घात दी हुई मिलेंगे उनका मान निकालना है। जैसे आपकी संख्या ये है, जैसे मैं लिख दूं 3 और नीचे लिख दूं 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। जैसे अगली संख्या में ऐसे लिख दूं 5 बटा लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 प्लस का चिन्ह, जैसे आगे संख्या थी। पहले इनके बारे में ही बात करते हैं। जैसे मैं इनको लिखूंगा कितना, 1 की पावर 1 कितना होता है 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये बन जाएगा आपका 3/4। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई 1/1 की पावर 1 कितना होता है 1 माइनस का चिन्ह, 1/2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 और 1 का लैसे कितना होता है 4, 4 में 1 का भाग दो 4, 4 एकम 4, 4 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा आपका 1, 1 एकम 1 कितना बचेगा 3/4। जैसे इसको लिख सकता हूँ देखना आप, जैसे 5 बटा कितना है 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस का चिन्ह, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो इसको हल करेंगे हम, क्या बचेगा आपका 9 और 4 का लैसे कितना होता है 36, 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 एकम 9, 9 का भाग दोगे 4 बार, 4 एकम 4, तो आपका क्या बचेगा 9 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 5/36, और ये भी क्या है 5/2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौके 36। तो इस प्रकार से आपकी संख्या बन रही है ना, इनमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लास्ट में आपका लिख देगा प्लस का चिन्ह 9 की पावर 2 और गुणा 10 की पावर 2 और ऊपर लिख दिया कितना है 19 है, कितना लिख दिया 19। जैसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसकी बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, नीचे जो घात लगाई हुई मिलेंगे ऊपर उनका योग, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 10 और 9 19, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको सिर्फ पहले और लास्ट मान लिखने और बीच में चिन्ह किसका लगाना है माइनस का, 1/1 की पावर कितना होता है 2 1 माइनस का चिन्ह, लास्ट में कितना आपका 1/10 की पावर 2 कितना होता है आपका 100, तो आपका आंसर होगा 1 माइनस 1/100, 100 का और 1 का ऐसे लोगे कितना आएगा 100, 100 में 1 का भाग दोगे 100 बार, 100 एकम 100, चिन्ह किसका माइनस का, 100 में 100 का भाग दे 1 बार, 1 एकम 1, तो 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 और बटा कितना आ जाएगा 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 99/100।
कहने का मतलब यही है, नीचे क्या लगाई हुई मिलेंगी घात और ऊपर इनका क्या दिया हुआ मिलेगा योग। तो आपको 1 के बटे में पहले सबसे छोटे पद की घात है वो लिखनी है और फिर 1 के बटे में लास्ट जो सबसे बड़ा पद है उसकी घात लिखनी है। बीच में क्या लगाना है, माइनस से लगाना है, फिर उसको हल करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 7/3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 प्लस का चिन्ह, 9/4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस का चिन्ह, डैश डैश आगे चल रहा है आपका। 11 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 2 और ऊपर लिख दिया कितना आपका 23, चिन्ह किसका है, प्लस का है। ये समीकरण आपका 3 और 4 7, 4 और 5 9, 11 और 12 23, ऊपर योग लिख दिया अगले ने। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले सबसे छोटा पद है वो लिखना है 1 के बटे में। 1/3 की पावर 2 कितना होता है 9, चिन्ह किसका, माइनस का। 1 सबसे बड़ा पद 12 की पावर 2 कितना होता है 144। तो आपका आंसर बनेगा 1/9 माइनस 1/144। इसको हल करते हैं हम, कैसे लिखेंगे, 9 और 144 का लय से कितना आ जाएगा 144। 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 नमा 144 माइनस का चिन्ह। 144 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 एकम 1, तो 16 में से 1 घटाएंगे 15 और बटा कितना आ जाएगा 144। ये आगे भी कट रहा है आपका किससे, 3 से। 5 और 1 6, 4 4 8 और 1 9, तो 3 से और काट दो। 15 कट गया 3 से 5 बार और 144 कटेगा 3 से कितनी बार 48 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/48। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। नीचे घात दी हुई मिलेंगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको घात में क्या पूछता है, शेषफल पूछता है। क्या पूछता है, शेषफल पूछता है। तो उसको किस प्रकार से निकालना है, जैसे ये 3 प्रकार के समीकरण बनते हैं आपके, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं लिखूं कि भी a की पावर क्या है n प्लस b की पावर क्या है n है। इसमें पूछेगा a प्लस b का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, और n एक प्रकार की क्या है, विषम संख्या है। पहले इसी नियम की बात करते हैं हम। n एक क्या है आपकी विषम संख्या है। क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, a की पावर n b की पावर n। क्या पूछेगा, a प्लस b का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, a प्लस b का भाग देना आपको। और क्या पूछा आपको, शेषफल पूछा है। यदि ये जो घात है ये क्या है, विषम संख्या है, तो ये जो दोनों संख्याएं a और b इनके योगफल का इसमें पूरा पूरा भागे जाता है। तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। शेषफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि भी 17 की पावर 21 प्लस 13 की पावर 21 में 30 का भाग देने पर, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। क्या क्वेश्चन है आपका, 17 की पावर 21 प्लस 13 की पावर 21 में 30 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यदि प्लस का चिन्ह है आपको घात देखनी है, कौन सी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 21 और 21 क्या है आपकी, विषम है। तो इन दोनों का पूरा पूरा योग का पूरा पूरा भागे जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना है, 17 और 13 30। तो 30 से ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या होता है आपका 0 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना होगा, 0। पहला नियम तो ये होता है, आपको क्या याद रखना है, a की पावर प्लस b की पावर n लिखा हो और n क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो उस संख्या में a प्लस b का पूरा पूरा भागे जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0। और इसमें जैसे पूछा है 17 और 13 30, घात क्या है, विषम, तो पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे इसमें ये भी पूछ लेता है कि भी ये संख्या दे देता है, यहाँ पे ये नहीं देती, आपको ये पूछता कि भी ये संख्या है आपकी, ठीक है, 17 की पावर 21 13 की पावर 21 निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, कितना, पहला 30 दे दिया। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 21 प्लस 13 की पावर 21 में निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कितना, 10। जैसे तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको कितना, 6। और जैसे चौथा ऑप्शन दे दिया आपको उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। तो आपको इसमें ये देखना है कि भाई आपकी ये जो संख्या है यदि घात विषम है तो किससे पूर्णतः विभाजित होती है? इन दोनों संख्याओं के योगफल से पूर्णतः विभाजित होती है। 17 और 13 का योग कितना होता है? 30। 30 से पूर्णतः विभाजित है। आपने देखा पहला ऑप्शन सही 30, लेकिन देखो 10 30 का भाग जा रहा है उस संख्या में, तो 10 30 का ये क्या है? गुणनखंड है, तो 10 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 भी 30 का एक गुणनखंड है, तो 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तीनों सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं आपको। यदि आपकी कोई भी दो संख्या है उनके ऊपर घात विषम संख्या है, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है। जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n है और n का मान क्या है? विषम संख्या, तो वो a प्लस b से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार से आपको इनका आंसर बताना है। अब इससे अगली बात करते हैं माइनस की। किसकी बात करते हैं? माइनस की। माइनस की बात इस प्रकार से करते हैं, जैसे आपको दे रखा है a की पावर n माइनस b की पावर n। पहले बात करते हैं n क्या है? एक विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या है। दूसरी बात करते हैं n एक क्या है? सम संख्या है। तो n यदि विषम संख्या है ना, तो a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। से पूर्णतः क्या होगी? ये विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि n का मान क्या है? सम है, तो ये संख्या a माइनस b और a प्लस b और a प्लस b दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको ये याद रखना है। यदि बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का है। यदि n आपकी क्या है? एक विषम संख्या है, तो आपकी किससे विभाजित होगी? a माइनस b से। और यदि n आपकी क्या है? सम संख्या है, तो किससे विभाजित होगी? a माइनस b और a प्लस b दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, आपको बोला जाए कि भी 13 की पावर 17 माइनस 9 की पावर 17 में 4 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? में 4 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो आपको बोला 13 की पावर 17 माइनस 9 की पावर 17 में 4 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको देखना ये है, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का है। ऊपर घात कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो ये इनके अंतर से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 13 और 9 का अंतर कितना होता है? 4 होता है। तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। और आपको क्या पूछा है? शेषफल। पूर्णतः विभाजित होती है तो शेषफल क्या बचता है? 0। तो आपका शेषफल का आंसर हो जाएगा कितना? 0। शेषफल का आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताना है आपको। जैसे इसी पे अगला क्वेश्चन बोलता हूं मैं। जैसे आपकी संख्या ये है 26 की पावर 18 माइनस 15 की पावर 18 निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है? क्या है? 26 की पावर 18 माइनस 15 की पावर 18 निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है? और आपको पूछा जाएगा ऑप्शन देखिए भी कौन सी संख्या से। जैसे पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया क्या है? 11 है। जैसे दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया कितना है आपका? 41 है। कितना है? 41। तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने ए व बी दोनों। और जैसे चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो उनमें ये नहीं कर सकते 26 की पावर 18 या 15 की पावर 18 करके माइनस करके हम भाग दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको नियम याद रखना है। यदि a के और b के बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का है। n विषम है तो a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि n सम है तो a माइनस b और a प्लस b यानी दोनों के योग और अंतर दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों संख्या है आपकी, बीच में चिन्ह किसका? माइनस का। घात क्या है आपकी? 18। 18 घात का मतलब क्या है? सम है भाई। क्या है? सम। सम है तो आपको क्या करना है इसमें? 26 में से 15 घटाएंगे 11। 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 26 में 15 जोड़ेंगे 41। 41 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि विषम होता तो सिर्फ 11 से
लेकिन सम है तो 11 और 41 यानी योग और अंतर दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहला भी सी है, दूसरा भी सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए व बी दोनों। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि भी कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी और कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि भी आपको a की पावर n और b की पावर n लिखा हुआ मिलेगा, चिन्ह या तो प्लस या फिर क्या मिलेगा? माइनस। और माइनस में सम और विषम दोनों घात पे बनता है और प्लस में सिर्फ विषम घात पे बनता है। a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या आपकी एक विषम संख्या है, तो किससे पूर्णतः विभाजित होगी? a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी। ये नियम आपको याद रखने। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है, n विषम संख्या है, तो a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल पूछे तो 0 होगा। यदि n सम संख्या है तो a माइनस b और a प्लस b दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनका a माइनस b का भाग देंगे तो भी शेषफल 0, a प्लस b का भाग देंगे तो भी शेषफल 0। कई बार दोनों का गुणा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों का गुणनफल का भाग देंगे तो भी शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो n क्या होनी चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। यदि विषम संख्या है तो वह a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। अब इन पे एक क्वेश्चन और आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का, उसकी बात कर लेते हैं। किसका आता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, 17 की पावर 21 प्लस 11 की पावर 21 तथा 17 की पावर 19 प्लस 11 की पावर 19 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या पूछा आपको? 17 की पावर 21 प्लस 11 की पावर 21 तथा 17 की पावर 19 प्लस 11 की पावर 19 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों संख्याओं में बताना है आपको। बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। विषम घात है तो किसका भाग जाएगा? योग का। 17 और 11 कितने हो गए? 28। बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। आपका घात क्या है? विषम है, तो किसका भाग जाएगा? योग का। 17 और 11 कितने हो गए? 28। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 28। 28 नहीं दिया होता है तो 14 भी सही होता है, 14 नहीं होता है तो 7 भी सही होता है, 7 नहीं होता है तो 4 भी सही होता है, 4 नहीं होता है तो 2 भी सही होता है। कहना मतलब 28 या 28 का कोई भी गुणनखंड इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, मैं बोलूं कि भी 28 की पावर 92 माइनस 22 की पावर 92 तथा 28 की पावर 111 प्लस 22 की पावर 111 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है आपको। ये घातांक में भी आता है आपका क्वेश्चन, संख्या पद्धति के अनुसार भी आ जाता है, और ये आपका जो गुणनखंड का क्वेश्चन है उसमें भी आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि 28 और 22 बीच में चिन्ह किसका? माइनस का, तो ये किससे विभाजित होगी? इनके योग, मतलब घात क्या है आपकी? सम है। विषम होती तो सिर्फ माइनस से होती, और सम है तो माइनस और प्लस दोनों से होंगी। माइनस का मतलब 6 से भी होगी, और प्लस का मतलब 28 और 22 कितने हो गए? 50 से भी होगी। अब अगली बात करते हैं, 28 और 22 चिन्ह किसका है? प्लस का है, और घात क्या है? विषम। विषम घात है तो वह किससे? योग से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका भी एक गुणनखंड 50 है और इसका भी एक गुणनखंड क्या है? 50 है। ये दोनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा आपको? 50 से मिलेगा। ये थे आपके संख्या संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनमें से लगभग एक क्वेश्चन आपको पक्का ही मिल जाता है पेपर में, तो आपको ये देखना है। यदि इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।